वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। पैटर्न प्रोग्रामिंग की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पैटर्न प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम एक नया पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए उस पैटर्न को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर ओपन करते हैं पाइजाम और हमारा आज का क्वेश्चन है टू प्रिंट पिरामिड पैटर्न विद अल्फाबेट सिंबल इन रिवर्स ऑफ डिक्शनरी ऑर्डर इन एवरी रो। मतलब लास्ट क्वेश्चन में हमने पिरामिड पैटर्न को कैसे पैटर्न को डिफाइन करना है या डिजाइन करना है, कैसे उसका कोड किया था, वो सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर तक सीख ली थी। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पिरामिड पैटर्न में कैसे अल्फाबेट सिंबल्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं। मतलब अगर आप डिक्शनरी का ऑर्डर देखोगे तो A to Z ऑर्डर होता है, लेकिन आज हम वो पिरामिड पैटर्न यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा ऑर्डर होगा Z to A, मतलब रिवर्स डिक्शनरी ऑर्डर। तो चलिए यहाँ पर इस पैटर्न को डिस्कस करते हुए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पैटर्न प्रोग्राम्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो नंबर ऑफ कॉलम होता है ना, वो हम कभी भी कोड में यहाँ पर चेंज या मॉडिफाई करते रहते हैं क्योंकि हमारे पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ रोज का नंबर होता है कि कौन से रो नंबर तक इस पैटर्न को डिफाइन करना है या फिर प्रिंट करना है, वो नंबर हम कभी भी यहाँ पर कोड में फिक्स नहीं रखते, वो हमेशा हम यूजर से इनपुट में लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक n नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें यूजर से बढ़िया से इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। और इनपुट लेते टाइम हम यूजर से कुछ पूछ सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटर नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अब यूजर इस लाइन को रीड करके बढ़िया से हमें एक इनपुट दे देगा। लेकिन अगर आपको पाइथन बेसिक का नॉलेज नहीं है या आप पैटर्न प्रोग्रामिंग में एकदम बिगनर हो, तो आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जब भी यूजर हमें कुछ इनपुट देता है तो बाय डिफॉल्ट जो उसका टाइप होता है ना, वो स्ट्रिंग में होता है। चाहे वो किसी नंबर को भी अगर इनपुट में दे रहा है तो उसका जो टाइप आएगा ना, वो स्ट्रिंग में ही आएगा। तो यहाँ पर हमें एक इंटीजर वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको इंट में या फिर इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा या फिर टाइप कास्टिंग की जाएगी इसकी। तो अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू की इंटीजर वैल्यू में टाइप कास्टिंग कर लिया है। अब हमारे जो n में वैल्यू स्टोर होगी ना, वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो आई होप कि आपको ये लाइन प्रॉपर समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं कि आगे हमें कोडिंग क्या करना है। तो आपको एकदम बेसिक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए या फिर आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपको किस टाइप का पिरामिड पैटर्न प्रिंट करना है। उसी के अनुसार तो आप यहाँ पर कोडिंग करोगे। तो मैं यहाँ पर आपको मल्टीलाइन कमेंट में थोड़ा सा डायग्राम या फिर आउटपुट के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए कि हमने किस टाइप से इस पिरामिड पैटर्न को यहाँ पर कोड किया है। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और मैं यहाँ पर मान लीजिए कि यूजर आपको इनपुट में कुछ देता है। तो मैं यहाँ पर एक इनपुट वैल्यू ले लेता हूँ पहले आपके लिए। इनपुट वैल्यू मान लीजिए यूजर आपको देता है 5, ठीक है। अब यूजर ने आपको नंबर ऑफ रोज का एक नंबर दिया है जिसकी वैल्यू 5 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअल में ये कैसे आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ई, देन ई डी, देन ई डी सी आएगा, देन ई डी सी बी आएगा, देन ई डी सी बी ए आएगा, ठीक है। अब ये एक साथ नहीं आएगा, इनमें कुछ स्पेसेस आएंगे। तो मैं यहाँ पर स्पेसेस को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये स्पेसेस ऐड किए जा रहे हैं। देन अब आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा आउटपुट आपका क्यों आएगा। देखिए, अगर आप ये डायग्राम ध्यान से देख रहे हो तो ये एक पिरामिड पैटर्न नहीं है। क्यों आएगा आपका पैटर्न इसी टाइप से, लेकिन ये एक पिरामिड पैटर्न नहीं है। फिर मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि इसमें कुछ अभी कमी है जिसको मैं यहाँ पर फुलफिल करके आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, मान लीजिए यूजर ने आपको 5 इंटर में दिया, मतलब इसका क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ रोज है ना, वो कितनी है 5। तो अगर आप यहाँ पर काउंट करोगे तो देखिए ये i बराबर 0 है। रेंज फंक्शन या जो भी स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। या फिर आप इसको ह्यूमन के हिसाब से, मतलब कि इंसान के हिसाब से भी कैलकुलेट करोगे तो ये कौन सी रो है, रो नंबर 1, ये है रो नंबर 2, ये है रो नंबर 3, ये है रो नंबर 4 और ये है रो नंबर 5। तो रो नंबर 5 के हिसाब से आपकी 5 रोज यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुकी है। अब जो आपकी 5th रो है ना, यहाँ पर आपको कुछ भी मॉडिफाई नहीं करना है। लेकिन जो 4th रो है, यहाँ पर आपको एक स्पेस को ऐड करना है। देन 3rd में आपको 2 स्पेस को ऐड करना है। देन ऐसे ही कंटिन्यूसली करना है, यहाँ पर 3 स्पेस को ऐड करना है। देन ऊपर वाली रो में, मतलब फर्स्ट रो में आपको यहाँ पर 4 स्पेस को ऐड करना है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक पिरामिड पैटर्न प्रिपेयर हो चुका है, जो कि यूजर अगर 5 इंटर करता है तो आपके आउटपुट स्क्रीन पर आना चाहिए। तो इस डायग्राम को या फिर इस पैटर्न को हम कैसे हमारी आउटपुट स्क्रीन पर ला सकते हैं, उसके लिए अब यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो नंबर हमारे पास n में स्टोर है ना, वो इंटीजर वैल्यू है। तो इसके ऊपर हम आप फॉर लूप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा ही देता हूँ, फॉर आई इन
रेंज फंक्शन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन क्या करता है? देखिए बेसिकली रेंज फंक्शन का काम होता है आपके फॉर लूप को चलाने का। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 300, तो रेंज फंक्शन क्या करेगा? आपके फॉर लूप को 300 टाइम्स तक चलने की परमिशन देता है। कैसे? आपका जो रेंज फंक्शन होता है ना वो हमेशा 0 से स्टार्ट होकर n-1 वैल्यू तक चलता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर 300 लिख रहा हूँ तो जो रेंज फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट कंसीडर करेगा 0 को डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, और लास्ट वैल्यू जो कंसीडर करेगा वो होगी उनकी 300। तो 300 में से अगर 1 को घटाया जाएगा तो वो वेरी करेगा 299 तक। तो आई होप कि आपको यहाँ पर रेंज फंक्शन प्रॉपर समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं कि करंट क्वेश्चन में हमारे फॉर लूप को हमें कहाँ तक चलाना है। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा सोचोगे तो आपको जो रोज की वैल्यू मिली है वहीं तक तो आप अपने रेंज फंक्शन को चलाओगे ना, तो वो आपने किस में स्टोर की है? एन में। तो मैं यहाँ पर एन को डायरेक्टली पास कर सकता हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए मैंने आपको यहाँ पर मल्टीलाइन कमेंट में एक डायग्राम एक्सप्लेन किया है। इसमें आपको नोटिस ये करना है कि यहाँ पर आपके क्या क्या चीजें या कौन कौन सी कंडीशन के साथ आप ये पैटर्न को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। मान लीजिए पहली चीज मैं आपको बताता हूँ कि देखिए 5th रो पे आपका एक भी स्पेस नहीं है, 4th रो पे आपके पास एक स्पेस है, देन यहाँ पर 2 स्पेस है, देन यहाँ पर 3 स्पेस है, यहाँ पर 4 स्पेस है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि आपको नंबर ऑफ स्पेसेस को प्रिंट करना है तो कैसे करोगे? तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मतलब टोटल स्पेस यहाँ पर कितने आएंगे? 0। तो यहाँ पर वैल्यूज क्या आ रही? डिक्रीज होते हुए 4, 3, 2, 1, 0। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दूं कि i बराबर 5 पर यहाँ पर जो उसकी वैल्यू आएगी वो डिक्रीज होते हुए आएगी। कहां से? 4, 3, 2, 1, 0। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो फॉर लूप में आपकी n की वैल्यू कहाँ आ चुकी है? आप एग्जांपल ले रहे हो 5 का, तो 5 आ चुके हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार आपकी i की वैल्यू क्या होगी वो भी मैं आपको यहाँ पर कमेंट करके बता देता हूँ। देखिए i हमेशा रेंज फंक्शन के साथ स्टार्ट होगा, तो रेंज फंक्शन कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। तो मैं यहां पर लिखूंगा 0, 1, 2, 3, 4। n-1 वैल्यू मतलब 5-1, तो कहां तक जाएगा? ये 4 तक, ठीक है। अब अगर ये हमारे i की वैल्यू के साथ यहां पर प्रॉपर चलेगा तो हमें क्या करना है? तो हमें यहाँ पर अब प्रिंट करना है। अब प्रिंट क्या करना है? स्पेसेस को प्रिंट करना है। तो स्पेसेस को कैसे प्रिंट करोगे वो भी तो आपको पता होना चाहिए, उसके लिए भी तो आपको एक कंडीशन बनानी होगी। तो अगेन मैं यहाँ पर मल्टीलाइन कमेंट का यूज करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि आप नंबर ऑफ स्पेसेस के लिए कंडीशन कैसे बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्पेस, ठीक है, इन एवरी रो, हर एक रो में आप कैसे उसको डिफाइन करोगे, इसके लिए आपको यहाँ पर एक कंडीशन बनानी है। तो अगर आप यहाँ पर डायग्राम में ध्यान से नोटिस करोगे ना तो देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी, क्या आएगी यहाँ पर? स्टार्टिंग i की वैल्यू, मतलब रेंज फंक्शन के साथ i की वैल्यू क्या आएगी? 0। देन यहाँ पर आएगी 1, यहाँ पर आएगी 2, यहाँ पर आएगी 3 और यहाँ पर आएगी 4, ठीक है। अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, देखिए 4, 3, 2, 1, 0, तो यहाँ पर स्पेसेस आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर 4 स्पेस है, यहाँ पर 3 स्पेस है, यहाँ पर 2 स्पेस, यहाँ पर 1 स्पेस और यहाँ पर 0 स्पेस। तो इसी वैल्यू को, जो i की वैल्यू है, इसी को अगर मैं यहाँ पर उल्टा कर दूं, रिवर्स ऑर्डर में कर दूं, तो क्या हमारे ये नंबर ऑफ स्पेसेस की वैल्यू आ जाएगी? बिल्कुल 100% आ जाएगी। तो उसको कैसे ला सकते हैं? सिंपल सी बात है, उसको n में से i को घटा दो। तो मैं यहाँ पर n में से i को घटा देता हूँ। क्या आपका यहाँ पर कंडीशन प्रॉपर तैयार हो चुका है? बिल्कुल नहीं, अभी नहीं हुआ है। क्यों? देखिए n की फर्स्ट वैल्यू यहां पर क्या आएगी? स्टार्टिंग वैल्यू तो उसकी फिक्स है, n की 5 है। अब 5 में से जब 0 को घटाओगे फर्स्ट टाइम तो यहां पर क्या आएगा? 5 में से 0 को घटाओगे तो 5 आएगा, लेकिन हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेसेस तो हमें 4 ही चाहिए। तो स्टार्टिंग वैल्यू आपको क्या लेना है? 5 नहीं लेना है, 4 लेना है। तो आपको यहां पर एक को और घटाना होगा, तब जाके आपकी कंडीशन नंबर ऑफ स्पेसेस की पूरी तरह से कंप्लीट होगी। तो आपकी एक कंडीशन यहां पर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो इस कंडीशन को हम यहां पर प्रिंट स्टेटमेंट में ऐड कर देते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्पेसेस, एक स्पेस, ठीक है। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कौन सी? हमारी कंडीशन को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n माइनस i माइनस 1। हमारी एक कंडीशन यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, जो कि है नंबर ऑफ स्पेसेस की। लेकिन एक चीज की और यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है, कौन सी? अगर आप पाइथन में कुछ भी प्रिंट करते हो ना तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट की गई लाइन के एंड में कुछ स्पेसेस रह जाते हैं या फिर छोड़ दिए जाते हैं। अब उन स्पेसेस को रिमूव करना हो या आपको नेक्स्ट लाइन में अगले प्रिंट स्टेटमेंट में जाने से बचना हो तो उसके लिए यहां पर आपको यूज करना होगा एंड फंक्शन का। एंड फंक्शन का बेसिकली काम है आपको नेक्स्ट लाइन में जाने से बचाना या फिर आपको प्रिंट की गई लाइन के एंड में कुछ भी अगर ऐड करना हो तो वो दोनों काम आप एंड फंक्शन की मदद से यहां पर कर सकते हो। तो फिलहाल मैं
हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके 4 स्पेस तो आ जाएंगे, लेकिन 4 स्पेस के बाद आपको ई भी तो प्रिंट करना है, देन यहाँ पर 3 स्पेस के बाद आपको ईडी भी तो प्रिंट करना है। तो आपको उसी लाइन पर स्टे रहना है, तभी तो आप वहां पर कुछ ई, ईडी, ईडीसी या जो भी अल्फाबेट आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रिंट करना है वो कर पाओगे ना। इसीलिए हम यहाँ पर एंड फंक्शन का यूज कर रहा है। अब बात करते हैं हमारे कॉलम की, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर इन रेंज फंक्शन। अगेन हमारा रेंज फंक्शन अब यहाँ पर वापस आ चुका है। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि अगर आपने यहाँ पर रो में रेंज फंक्शन को n वैल्यू दे दी, तो आप कॉलम में यहाँ पर रेंज फंक्शन को क्या वैल्यू दोगे? तो देखिए यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जो i बराबर 0 है, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, देखिए 0 1 2 3 4, तो ये कौन सा है, रो नंबर आपका 0 है। तो 0 पर कॉलम की वैल्यू कितनी है, 1। देखिए अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर रो जो नंबर है ना आपका, वो क्या है, सेकंड, और कॉलम कितने हैं, थर्ड। यहाँ पर आपका रो कौन सा है, थर्ड, और कॉलम कितने हैं, 4। यहाँ पर आपके रो कौन से हैं, 4, और कॉलम कितने हैं, 5। मतलब जितने भी रो हैं उनसे एक ज्यादा आपका कॉलम चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर आई में +1 कर दूं तो क्या कॉलम की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल 100%। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, i+1, और यही होगी हमारी सेकंड कंडीशन। तो इसको यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको बाद में रीड करने में प्रॉब्लम ना आए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर ऑफ सिंबल इन एच रो या कॉलम, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है, आपके हिसाब से। और यहाँ पर हमारी कंडीशन बनेगी i+1। अब ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। लेकिन अब एक बात यहाँ पर ये है कि कॉलम तो आ गया आपका, लेकिन कॉलम के साथ प्रिंट क्या करोगे? तो प्रिंट करने के लिए आगे ना हम अगली कंडीशन यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। तो अगली कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए कि कौन सा सिंबल आपको प्रिंट करना है। तो कौन सा सिंबल आएगा? तो अगर आपको यहाँ पर आस्की वैल्यूज नहीं पता है अल्फाबेट की, तो गूगल पर जाइए बढ़िया से और वहाँ पर सर्च करिए, कुछ भी आप लिख सकते हो, कैपिटल लेटर, अल्फाबेट सिंबल, डेसिमल कोड या आस्की कोड, जो भी आप कैपिटल लेटर्स के लिखोगे ना, क्योंकि हमें कैपिटल लेटर प्रिंट करना है तो हम कैपिटल लेटर के ही आस्की कोड देखेंगे। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखिए कैपिटल लेटर के जो आस्की कोड है ना वो 65 से स्टार्ट होते हैं और Z पर जाते हैं 90 तक। तो हमें यहाँ पर 65 से स्टार्ट करना है क्योंकि A से प्रिंट करना है। अगर आप यहाँ पर डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो देखिए A B C D E, अगर यूजर हमें 5 इंटर करता है तो ई तक जाना है, अगर 6 इंटर कर दिया तो फिर ई के बाद आगे जाएंगे, अगर 10 इंटर करता है तो और आगे जाएंगे। तो पर स्टार्ट कहां से करना है, ए से स्टार्ट करना है। तो ए की जो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है वो है 65, तो हमें 65 से स्टार्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर कोडिंग में एक चीज और करते हैं और एक नई कंडीशन बनाते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग वैल्यू उसकी है 65। अब हमें ऐसा कुछ लाना है कि मान लीजिए ये 5 इंटर करता है, तो ये कहां तक जाएगा, 5 के बाद हमारे 5 नंबर कहां तक आएंगे, ए बी सी डी और ई तक जाना है। मतलब हमारा लास्ट वैल्यू क्या आना चाहिए, अगर यूजर 5 इंटर करता है तो 69, तो हमें यहाँ पर 69 लाना है। तो ऐसी कुछ कंडीशन हमें यहाँ पर बनाना है जिससे यहाँ पर 69 से 65 तक उल्टे मतलब रिवर्स ऑर्डर में हमारी वैल्यू आए, ताकि हमारे अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो। यही तो हमें चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, रिवर्स ऑर्डर में ही तो हमें देखिए, अगर क्वेश्चन को देखोगे तो रिवर्स ऑफ डिक्शनरी ऑर्डर इन एवरी रो, मतलब रिवर्स ऑर्डर में ही प्रिंट करना है। तो हमें यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी बनाना है। तो मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ 64 + n - j, अगर ये लिख देता हूँ तो 100% सेम एज इट इज सिंबल आएंगे। क्यों? देखिए अगर 64 को आप देखोगे ना तो 64 किसका नंबर है, @ का, लेकिन @ हमें चाहिए नहीं, लेकिन हमने यहां पर क्यों लिखा है, अगर आप 64 में n को जोड़ोगे और उसमें से j को घटा दोगे तो क्या आएगा, यहां पर हमारा प्रॉपर आंसर आएगा। अब ये कहां से आएगा, ये आएगा देखिए 64 और n में क्या जोड़ोगे आप, 5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 69, और 0 की वैल्यू फर्स्ट क्या होगी यहाँ पर, कॉलम की 0, तो कॉलम की वैल्यू 0 घटाओगे तो स्टार्टिंग कहां से होगा, ये 64 + 5, तो कितना होता है 69, और 69 से ही तो हमें चाहिए, तो 69 से कहां है हमारा E, और E से ही हमें यहाँ पर हमारे पैटर्न को प्रिंट करना है। तो बहुत ही बढ़िया से हमारी ये कंडीशन यहाँ पर वर्क करेगी। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके हमारी कंडीशन को फिल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैरेक्टर, और उसके लिए लिख देता हूँ 64 + n - j। ठीक है, हमारी कंडीशन यहाँ पर लिखी जा चुकी है। अगेन हमें यहाँ पर एंड फंक्शन का उपयोग करना पड़ेगा क्योंकि हमें अगली लाइन में बिल्कुल नहीं जाना है, या फिर हमें यहाँ पर हमारे जो 2 अल्फाबेट प्रिंट होंगे ना, देखिए ये 2 अल्फाबेट, ये 2 अल्फाबेट के बीच में जो स्पेस है ना, ये स्पेस कौन लाएगा, ये वाला एंड फंक्शन। तो हमें यहाँ पर एंड फंक्शन में एक स्पेस को लिखना होगा या फिर डिफाइन करना होगा।
अब हमारा कोडिंग का काम पूरी तरह से हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट और ऐड करूंगा। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर ऐड क्यों किया है ये मैं आपको आउटपुट स्क्रीन पर समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल में हमारे कोड को एक बार रन करके चेक करते हैं कि हमारा कोड प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम कोड को और मॉडिफाई करके चेंज करके हमारा आउटपुट तो ला कर ही रहेंगे। तो चलिए एक बार रन करके चेक करते हैं। रन 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 टू द लूप, और ये पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ रोज। मैं यहाँ पर इसको देता हूँ 5 और इंटर। बहुत ही बढ़िया से गाइस, थोड़ा आउटपुट स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। और बहुत ही बढ़िया से गाइस देखिए हमारा यहाँ पर इंटर नंबर ऑफ रोज में हमने जैसे ही 5 इंटर किया तो जैसा हमने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में पैटर्न समझाया था सेम एज इट इज आपके आउटपुट स्क्रीन पर भी आ चुका है। जैसा कि हमारा क्वेश्चन था कि हमें रिवर्स ऑर्डर में मतलब डिक्शनरी के रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर अल्फाबेट को प्रिंट करना था, सेम एज इट इज हमारा यहाँ पर पिरामिड पैटर्न शेप आया है। अब यहाँ पर समझते हैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को कि ये प्रिंट स्टेटमेंट एक्चुअल में हमारे कोड में कर क्या रहा है, या फिर ये प्रिंट स्टेटमेंट हमने हमारे कोड में ऐड क्यों किया है। तो फिलहाल में यहाँ पर इस प्रिंट स्टेटमेंट को कर देते हैं कमेंट, और इसके बिना हमारे कोड को रन किया जाए तो क्या आउटपुट आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो नहीं आने के बाद समझाया जाएगा आपको। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ रोज, मैं यहाँ पर इसको देता हूँ 5। और देखिए गाइस यहाँ पर आपके सारे सिंबल एक सिंगल रो में आ रहे हैं। क्यों? देखिए होता क्या है कि आपका ये जो फॉर लूप है ना, ये यहाँ पर बार बार रन होता है। जैसा कि यहाँ पर इसको वैल्यूज मिली है 0 1 2 3 4, तो ये बार बार रन होगा। अब बार बार रन होगा तो इसके साथ ये प्रिंट स्टेटमेंट भी काम करेगा, साथ ही ये कॉलम के साथ जो ये प्रिंट स्टेटमेंट अटैच किया है आपने ये भी तो काम करेगा। अब ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेंगे? किसी लाइन पर जाकर प्रिंट कर देंगे। अब वो क्या करेंगे? उनको एक लाइन मिली जहां पर उन्होंने प्रिंट किया। जब अगली बार फॉर लूप के साथ ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट कुछ ना कुछ प्रिंट करने के लिए वापस आएंगे तो उनको सेम लाइन मिलेगी। कौन सी? एक सिंगल रो जो पहले मिली थी वही रो उसको अगेन मिल रही है। तो वो क्या कर रहा है? एक ही लाइन पर प्रिंट किए जा रहा है, जैसा कि आप आउटपुट स्क्रीन पर यहां पर कंफर्मेशन के लिए देख सकते हो। अब ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है? आपके फॉर लूप के एक बार रन मतलब कंप्लीटली रन होने के बाद जब अगली बार अगेन किसी लाइन को प्रिंट करने के लिए आता है तो ये प्रिंट स्टेटमेंट जो माउस से स्क्रीन पर मार्क किया गया है, ये प्रिंट स्टेटमेंट आपके उस फॉर लूप को एक नई लाइन देने का काम करता है, जिससे आपका पैटर्न यहाँ पर जो भी आप कंडीशन फिल करते हो या फिर कोड में ऐड करते हो उसके हिसाब से आपका पैटर्न या फिर डायग्राम या फिर आपका कोड प्रॉपर वर्क करता है। तो आई होप कि आपको ये प्रिंट स्टेटमेंट का यहाँ पर मतलब समझ में आ चुका होगा। मतलब ये प्रिंट स्टेटमेंट आपके फॉर लूप को एक नई लाइन देने का काम करता है। तो अगेन एक बार कोड को रन करते हैं और यहाँ पर रन रन रन, और ये पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ रोज, मैं यहाँ पर इसको देता हूँ 6। ठीक है, बहुत ही बढ़िया से गाइस देखिए हमारा यहाँ पर प्रॉपर पिरामिड पैटर्न शेप और रिवर्स ऑर्डर में अल्फाबेट यहाँ पर आ रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे इस चैनल की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को विजिट नहीं किया है तो काइंडली गाइस यहाँ पर हमारे चैनल को एक बार विजिट करिए। यहाँ पर आपको पैटर्न प्रोग्रामिंग और पाइथन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इवन हमने यहाँ पर पाइथन से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट भी डिस्कस किए हैं जिनसे आप अपनी स्किल्स को बहुत ही अच्छे लेवल तक इंप्रूव कर सकते हो। तो फिलहाल में इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and I'll see you in next video guys।